आपल्या भारत कॉलनी, चंदनबाग, भवानीनगर परिसरातील रस्त्यांच्या कॉन्क्रिटीकरणाचे भूमिपूजन भिवंडी पश्चिमचे लोकप्रिय आमदार महेश चौगुले साहेब यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। अजितदादा गटाचे प्रवीण पाटीलजी, अध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष प्रवीण पाटील साहेब, आपल्या एरियाचे सायनाथ भाऊ पवार, चंदू चौधरी, उल्हासजी खोपडे, प्रदीपदादा भोईर आणि सर्व या ठिकाणचे जे बंधू भगिनी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आज हा रस्ता पावसामुळे थोडा उशीर होत चालला होता, परंतु पावसाची वाट न बघता आता आपण मंगळवारपासून या रस्त्याचे कॉन्क्रिटीकरणाचे काम सुरू होणार आहे। कॉन्क्रिटीकरण करताना 3 टप्प्यामध्ये होणार आहे। पहिले पवार शेठच्या घरापासून तरी आपण या ठिकाणी गुंजणे इथपर्यंत, नंतर मग ही गल्ली होणार आहे, आपल्या कृष्णा बिल्डिंगच्या समोर होणार आहे, नंतर स्टेट ठिकाण होणार आहे। तसंच या रस्त्यासाठी 2 करोड रुपये महाराष्ट्र शासनाकडून आलेले आहे। भवानीनगर ते ओसवालवाडीपर्यंतच्या नाल्यासाठी 4 करोड रुपये आपल्याला या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाकडून उपलब्ध झालेले आहेत। जो आपला मुख्य रस्ता आहे त्या मुख्य रस्त्याची जी क्रॉसडेन आहे तो आपला वरांडी तलावाचा पावसाळ्यात पाणी वाहत असतो, तो मोठ्या प्रमाणात वाहत असतो। त्याचं ते मला तरी वाटतं ते जवळजवळ 40 ते 25 वर्षापूर्वीचं बांधकाम होतं। त्यासाठी स्मशानभूमीपर्यंत नाला आणि ते क्रॉसडेन बनवण्यासाठी 1 करोड 75 लाख रुपये, तसेच चौधरी कंपाऊंड, भवानीनगर आणि भारत कॉलनी, राहुल नगर या परिसरातील आतल्या गल्लीबोळातील जी छोटी छोटी कामं असतात त्यासाठी 1.5 करोड रुपये, आणि कामतगर गावातील तिकडे नरेश नगर आहे, काटेकर नगर, न्यू काटेकर, तरे कंपाऊंड, साईनगर, शिवनगर यासाठी छोटी छोटी कामं करण्यासाठी 1.5 करोड रुपये, आणि रस्त्यातील मुख्य लाईट आहे त्या लाईटसाठी जवळजवळ 50 लाख रुपयेपर्यंत आपल्याला निधी उपलब्ध झालेला आहे। हा सर्व निधी महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी असतील, आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब असतील, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब असतील, या विभागाचे आपले भिवंडी पश्चिमचे आमदार महेश चौगुले साहेब असतील, माजी खासदार कपिल पाटील साहेब असतील, या सर्वांच्या परिश्रमातून हा मला निधी मिळालेला आहे। महाराष्ट्र शासन आणि आपले आमदार यांचं मी धन्यवाद आपल्या सर्वांच्या वतीने करतो। भिवंडी महापालिकेची परिस्थिती जी आहे पूर्ण शासनाच्या फंडावर अवलंबून असते, आणि गेल्या 2 वर्षापासून महायुती सरकारच्या वतीने आपल्या कामगारातील वार्ड क्रमांक 21 मध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आला आणि सर्व रस्ते गल्लीबोळे हे एकदम व्यवस्थित झालेले आहेत। नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं नगरसेवक म्हणून काम असतो ते माझ्याकडून पूर्ण केलेलं आहे, आणि त्याचा मला पूर्ण समाधान आहे की आमच्या नागरिकांच्या सगळ्या सेवा सुविधांमध्ये परिपूर्णतेने मी करत आहे। तर भविष्यात आमदार साहेब आम्हाला या ठिकाणी एक हॉस्पिटल लागणार आहे, एक चांगलं उद्यान लागणार आहे, आणि एक नाट्यगृह लागणार आहे। या 3-4 गोष्टींचं एक माझं स्वप्न आहे। आपण सर्व ज्या गेल्या 2 वर्षापासून आपण जे मला सहकार्य करता सगळे त्याच प्रकारे मला सहकार्य करावं, आणि कायम या विभागातील आमच्या नागरिकांना कुठल्याच गोष्टीची उणीव नसावी असं माझ्या मनामध्ये विचार आहे, आणि आपण तो सर्व तरीच देणार आहोत। आज एक अच्छा काम जो काटेकर साहब के माध्यम से भारत कॉलोनी में आज उसका ओपनिंग हुआ, और मेरा माध्यम तो मैं ये था, जरिया था, लेकिन एक काम पूरे अपने सरकार ने किया। जैसे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे है, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार है, उनके माध्यम से सरकार ने बहुत सारा फंड दिया है जो आप अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने महाराष्ट्र का विकास करने के लिए। तो आज वैसा ही विकास, ऐसा तो चालू है शुरुआत, लेकिन सिर्फ भारत कंपाउंड में एक 10-12 कोटी का जो फंड था वो सरकार के माध्यम से आया था,
और आज उसका ओपनिंग यानी सभी ने मिलके, यानी काटेकर साहब थे, प्रवीण पाटिल साहब थे, साईनाथ पवार जी थे, बालाराम चौधरी थे, ऐसे सब मिलके आज उसका उद्घाटन किया। और आने वाले काल में, क्योंकि जैसे आज हम देखते हैं कि पूरे रोड भिवंडी के, हम मेन जो रोड है ये सीमेंट के हुए, अभी ये शुरुआत हुई कि अंदर के जो रोड है वो भी सीमेंट के हो। क्या हम चाहते हैं कि आने वाले काल में ये भिवंडी खड्डा मुक्त हो जाए और सब रोड सीमेंट के हो। तो इसका एक अच्छा उदाहरण आज काटेकर साहब के इधर से हमने शुरुआत किया है। पूरे भिवंडी श्रेय हमारे सरकार को जाता है। सरकार ने हमें बहुत सारा जो पूरे महाराष्ट्र में जो काम होने चाहिए, रास्ते रोड के और बहुत सारे वो काम कर रहे। जैसे कि इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, एक बहाना बन के घर पे बैठे रहे, निकले नहीं बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कार्य कैसा काम किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, इनको पूछो कि इन्होंने कैसे क्या माध्यम से अभी एक साल में इतने जोर से काम शुरू किया। तो अच्छी सरकार रहेगी तो अच्छे काम होंगे और अच्छा महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। साथ में आप इसको लेकर के देखो, एक युवा निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें भी लोगों ने सीखना चाहिए। एक कमिश्नर को कचरा डाले, मैंने बात भी की थी कमिश्नर को, कमिश्नर आज नहीं है शायद, हम बोले थे तो इनको जाके मिलना है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब युवा जागरूक होगा तो देश की तरक्की होगी। तो आज देख रहे हैं लेकिन युवा भी जागरूक हो रहे हैं। ये क्षेत्र मेरा नहीं है, फिर भी वहाँ फंड आता है, एक आता है और चला जाता है, और जैसा फंड आता है मालूम पड़ता है तो सब नेता लोग वहाँ वो कूद जाते हैं, क्या मैंने लाया, और यही करके काम होता है। लेकिन फंड कोई अभी तक आया नहीं है। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं बच्चे, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। वो काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत तो होने दो काम, तो ये काम उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन एक काम ऐसा है, क्या सब जगह कोई ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने ध्यान दे के काम किया है, तो मैं उनका बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या देखो, किसकी आँख बंद होगी लेकिन किसकी आँख खोलने का भी काम आपके माध्यम से हुआ है। और आज वो जितने, मैं बोलता आज 50-100 जो युवा निकले हैं, उनकी प्रेरणा लेके हज़ारों युवा निकलेंगे बाहर, ऐसा मुझे लगता है। और ये होना ज़रूरी है, और एक युवाओं को भी पता चले कि नहीं, किधर होता नहीं तो हमको उधर संघर्ष करना चाहिए। तो वो संघर्ष कर रहे हैं और उसका फल उनको अच्छा मिलेगा। और उसकी मैंने देखा है, उसका सब वीडियो देखा, मैंने उनसे बातचीत की उनसे, तो उन्होंने इतने 4-5 हफ्ते में पूरा जो गाल होता है, ऐसा लगता था कभी निकलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने निकाला है। तो उनका बड़ा काम उन्होंने उनके माध्यम से और उनके हिम्मत पे किया है, तो उनकी मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ देखा जाए अभी कैसा है, वंदे मातरम और राष्ट्रगीत जब से देश आज़ाद हुआ तब से शुरू है, तो ये अपने देश का एक ये है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, राजनीति खेलने के लिए एक समाज को बांटने का काम करते, वैसा ही बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, राजनीति खेलने के लिए बहुत सारे जरिया है, लोगों का काम करो। अभी यही बोलता रहा तालाब का ही है, ऐसे काम करो लोगों का, क्या लोगों का दिल जीतो। लेकिन समाज के नाम पे अपने भाई में झगड़ा लगा के ये राजनीति करोगे तो ये राजनीति ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। लोग तुमको तुम्हारी जहाँ जगह है वो दिखाएंगे।